और चलिए बात करेंगे आज के 5 के पंच में आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है नेताम ने छोड़ा हाथ। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज को भेजा है। अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। आईएनएस न्यूज से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी अधिकारियों के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए आदिवासी समाज अपने हक के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर हुआ है। हालांकि अरविंद नेताम ने खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद नेताम जी मौजूद हैं। सर, फाइनली इस्तीफा आपने दे दिया है, क्या कारण रहे इस्तीफा देने के? देखिए, किसी भी पार्टी को छोड़ने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, पर इस प्रदेश में सबसे जो हमारे लिए जो गंभीर बात है कि बहुत से कानून बने हैं, उसमें पेशा कानून है और जल जंगल की जमीन का कानून है, उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंट या लागू नहीं हो रहा है और ठीक इसके विपरीत हो रहा है। चाहे सरगुजा की बात हो या बस्तर की बात हो, कोयले खदान के इलाके हों कि लोहे के खदान के इलाके हों, उसमें कानून का उल्लंघन राज्य सरकार कर रही है और कारपोरेट घराने के साथ मिलकर कर रही है। ये चिंता का विषय है और आने वाले समय में समाज के अस्तित्व का सवाल हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि भाई ये अच्छा है कि ये इससे दूर हट करके अपने समाज के काम करें और समाज को जगाने का काम करें। समाज की बात आप कर रहे हैं, आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर आदिवासी समाज जो है चुनाव लड़ने जा रहा है? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तब हो गए, रिटायर हो गए, इतना एज हो गया, पर समाज को लड़ाएंगे और अपने अनुभव का जो भी हो सकता है उसका फायदा समाज को मिले, इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज ने फैसला किया है और बहुत मजबूरी में किया है। हमारे साथ वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं पेशा कानून को कमजोर करने का काम किया है और आदिवासी समाज जो है मजबूरी में अब चुनाव लड़ने जा रहा है। और उनका कहना है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आईएनएस न्यूज, रायपुर। बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे, तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे अपने आप निष्कासित हो जाता, इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं, वो शुरू से हमको मालूम है। उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है, लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। लेकिन वो कितने बार दल बदल चुके हैं, ये पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती है। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंद नेताम ने अब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे देने के क्या माने देखा जाए और आगे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अरविंद नेताम ने भले इस्तीफा आज दिया हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पटकथा जो है वो भानु प्रतापपुर चुनाव के समय लिखी जा चुकी थी। वहां पर से सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले। गौरव, आपको रुकना चाहेंगे फिलहाल के लिए, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी